हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। रोज़ शाम 5:30 बजे से ही आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है। तो हमारा आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने वाला है। 15 तक हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एजेड। ए के बाद होना चाहिए था बी, लेकिन बी के बाद क्या लिखा हुआ है सी। सी के बाद होना चाहिए था डी, डी के बाद लेकिन क्या लिखा हुआ है ई के बाद होना चाहिए था एफ, एफ के बाद लेकिन ई के बाद होना चाहिए एफ, एफ के बाद हम क्या लिखेंगे जी। क्या होना चाहिए हमें पहले बात है जी होना चाहिए। 3 गो छोड़ा है, एक यहाँ पे भी उसका अंक के लिए और एक यहाँ पे भी, उससे मतलब नहीं है। जी वाला ऑप्शन होगा, ये वाला हटा दीजिए भैया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जेड है, जेड से 2 पीछे घर गया, एक घर पीछे वाई को छोड़ के एक्स लिखा है, फिर पीछे जाएंगे तो डब्ल्यू को छोड़कर भी लिखा है। तो उसी तरह से अगर हम इधर से बढ़ेंगे तो टी होना चाहिए। तो टी को एक घर छोड़ने के बाद यू, यू के बाद आता है भी, तो टी होना चाहिए। तो ऑप्शन ये भी हट गया भैया, ये भी हट गया, ऑप्शन जीटी होना चाहिए। आगे हमको देखने का ज़रूरत भी नहीं कि क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ये दिया गया है, इससे कोई संबंध जरूर होगा, कुछ प्लस माइनस करना होगा, 98 जोड़ना होगा, 198, फिर इसमें 198, फिर इसमें 198 जोड़ा, उससे मतलब नहीं। हमारा आंसर जीटी मिल गया, बस हम इतना ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसको हमको बताना है कि इसके बाद क्या आना चाहिए। ये साइंस का क्वेश्चन है भैया। सबसे पहले अगर पाचन का क्रिया बात करें, पाचन क्रिया, तो सबसे पहले क्या आता है? मुख। मुख के बाद भोजन कहाँ जाता है? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? पेट यानी आमाशय कह सकते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत। तो पेट के बाद पूछा था, पेट के बाद, तो पेट के बाद क्या होना चाहिए? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर 2। बड़ी आंत बाद में आता है, पहले छोटी आंत। ठीक है, अगला देखिए, मिसिंग का क्वेश्चन है, हम बार बार आपको करवाए हैं और इसमें ट्रिक बताएं आपको। देखिए बी के बाद वाई लिखा, जहाँ जहाँ बी लिखा है वहाँ पे वाई लिख दे क्या? बी के बाद वाई लिखा है, लिख देते हैं बी के बाद वाई। और वाई के बाद यहाँ देखिए, वाई के बाद यहाँ टी लिखा है, तो वाई के बाद टी लिखा है, तो वाई के बाद टी लिख देते हैं। तो पहला ग्रुप बन गया बी डबल वाई टी, बी डबल वाई टी। फिर यहाँ अगर बिठाते बी डबल वाई टी हो जाएगा, फिर यहाँ बिठाते, नहीं ऐसे तो नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना, ऐसे तो नहीं बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं इसमें? एक काम करते हैं, इसको एक इसमें दिख रहा है हमको, क्या करेंगे? बी के बाद बी कर देते हैं, डबल बी, बी के बाद बी डबल बी। वाई के बाद टी लिखा हुआ, वाई के बाद टी लिख देते हैं ना, बी के पहले बी लिख देते हैं, वाई के बाद टी लिखा हुआ, वाई के बाद यहाँ लिख देते हैं टी। डबल बी वाई टी हो रहा है, हाँ हो रहा है, अब हो गया। डबल बी वाई टी एक घर, डबल बी वाई टी एक घर, डबल बी वाई टी एक घर, हाँ बन गया। तो इस तरह से हमारा क्या क्या बन रहा है? बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी, बी टी बी टी बी। ऑप्शन नंबर 2 है ना। अगला देखिए, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये वाला। कह रहा है, कथन निष्कर्ष से संबंधित है, लाल लेबल की प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है, फलों का जूस पीने के लिए सुरक्षित होता है, फलों का जूस। ठीक है, 2 बात बोला गया है। लाल बोतल में, लाल बोतल के प्रत्येक बोतल में फलों का जूस है और जूस पीना सेहत के लिए सुरक्षित है। ठीक है, बढ़िया बात है। लाल बोतल की प्रत्येक बोतल के अंतर्गत पीना सुरक्षित है, यहाँ बोलिए दिया है कि लाल बोतल जितना भी है सब में, प्रत्येक बोतल में फल का जूस है। और सब बोतल जब बोल ही दिया है तो लाल लेवल की बोतल के अंतर्गत वस्तु यानी अंदर में जो वस्तु है पीना सुरक्षित है। एकदम सही बात कह रहा है। हर लेवल की, हर लेवल से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ एक ही लेवल का बात किया गया था, लाल लेवल का बात किया गया था। यहाँ किस लेवल का बात किया गया था? रेड लेवल। और यहाँ कह रहा है सब, तो हमको सब से कोई भी मतलब नहीं है, सब से हमको कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, हर लेवल से, हरे लेवल से, हरे लेवल था सॉरी, हरा लेवल से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको लाल से मतलब था, क्योंकि उसी के बारे में बात किया गया, हम उसी के बारे में सोचेंगे। तो केवल निष्कर्ष कौन सा हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, है ना। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ई के बाद लिखा, ऐसे देखते जाएंगे। ई के बाद क्या लिख दिया? ई के बाद एच लिख दिया। ई के बाद क्या लिख दिया है? ई के बाद लिख दिया एच, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू होना चाहिए। इसको हटाइए, बड़ा वाला है, इसको हटाइए, बड़ा वाला, ये दोनों बचा। अब एल होगा कि के होगा, देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, पी के बाद क्यू आर एस टी, पी लिखा हुआ था यहाँ, पी, क्यू आर एस टी,
UVWXYZAB, दो घर के बाद आ रहा ना, PQRS 3 घर के बाद आ रहा, तो 3 घर के बाद कौन सा आना चाहिए? अगर यहाँ हम L ले लेते हैं, L, तो MNO 3 घर के बाद हो जाएगा कि नहीं? LMNO हो जाएगा, तब क्या आएगा? P आएगा, हो गया ना? तो यहाँ पे बीच में L होना चाहिए, क्या होना चाहिए? L होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा निकलेगा? 1 नंबर। ये तो होगा नहीं, ठीक है ना? अगला जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है 962 इसको कैसे लिखा है? 269 पलट के लिख दिया है, पहले ये फिर ये फिर ये लिख दिया 269। उसी तरह से 865 इसको कैसे लिखा है? 568। उसी तरह से हमारा 541 है, उसको हम लिख देंगे 145, यानी 145 145। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है? अगला देखिए, इसमें करना है, इसमें बताना है कि पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा इसमें बताना है। तो बहुत ही हल्का है, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले पौधा, 5 नंबर वाला, पहले पौधा नहीं होगा, पहले होगा बीज। क्या होगा? बीज। बीज के बाद होगा पौधा, पौधे के बाद उसमें लगेंगे फल, फल को हम तोड़ना, तोड़ने के बाद क्या होगा? खाना। तो आपका बीज के लिए कितना लिखा होता? बीज के लिखा होता 3, तोड़ना के लिए कितना था? पौधा के लिए कितना था? 5, फल के लिए कितना था? 2, तोड़ना के लिए कितना था? 4, 1। 35241 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ये अभी तक जितना भी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर जितना भी आपको डाइस कराए हैं अभी तक का सबसे बेस्ट डाइस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो अगला बार 21 सेट रहेगा, 21 क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन यही रहेगा और उसी में ये क्वेश्चन हम डालेंगे। तो इसका आपको जवाब कमेंट्स में बताना है कि कह रहा है कौन सा एगो आकृति है, कौन सा एक आकृति है जो इससे बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता वाला आकृति बताना है। क्या बताना है? बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है? अगला देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण। तो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है ना? ये क्या हो जाएगा? वातावरण, वातावरण। और उसी का अंदर तो पाया जाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी O2 और CO2, इसी का अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इसमें त्रिभुज गिनना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए, ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, इसमें कितना है? ऐसा आकृति दिख रहा है, सब जगह ऐसा ही दिख रहा है। अगर सीधा बना देते हैं ऐसा ऐसा, तो इसमें कितना त्रिभुज है? 3, 1 2, और ये बड़ा वाला कितना? 3। तो इस तरह का 3 है, कितना है? 3। तो देख, यहाँ 3 है, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, ठीक है? इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो 1 2 3 4 5 6, 3 3 का आकृति कितना ठो है? 6 ठो, यानी 3 6 के कितना हो जाएगा? 18। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? 18 त्रिभुज हैं। बस खत्म हो गया सवाल। आगे समझ में? अगला देखिए, इसका हमको बताना है मिरर इमेज। हाँ, मिरर, इसका हमको बताना है मिरर इमेज, यानी दर्पण, प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना, दर्पण वाला। तो दर्पण में अगर इसको जब घुमाएंगे, तो दर्पण में जब इसको घुमाएंगे हम, तो कैसा बनेगा बताइए? ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं ना, सबसे पहला अच्छा बात रहेगा। ये नीचे वाला चीज़ जो भी है घूम के इधर, घूम के ऊपर तो कभी नहीं जाएगा, नहीं होगा। दर्पण में बताना है, ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। और ये तो इधर दे दिया, ये भी नहीं होगा। एक ही तो आकृति बचा, ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, एक ही तो आकृति बचा। आकृति कौन सा हो जाएगा? आकृति 1 हो जाएगा। बस खत्म हो गया सवाल, ठीक है? आगे समझ में? ठीक है। अगला
देखिए कह रहा है कि 4 3 10 लिखा है, 8 6 46 लिखा है, तो 9 5 कितना होना चाहिए? बना लेते हैं। कैसे बनेगा? एक काम किया, 4 तिया 12, 2 घटा दिया 10, 8 छक्के 48, 2 घटा दिया है 46, फिर से तब 5 9 45, उसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 43। कितना हो जाएगा? 43। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला, रोक को लिखा गया 44, मिग को लिखा गया 29, तो टेल को क्या लिखा जाएगा? रोक को 44 लिखा गया। सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इसका। रोक ROK, आर का कितना प्लेस वैल्यू होता है? 18। ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 15। के का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 11। अब एक काम करते हैं, सबको जोड़ के आता है क्या? सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। कितना हो गया? 44। उसी तरह से मिग का देख लेते हैं, MIG। एम का कितना होता है? 13। आई का कितना होता है? 9। जी का कितना होता है? 7। 16 9 7 कितना हो जाएगा? 16 16 13 कितना हो जाएगा? 29। ये भी सही है। तो उसी तरह से टेल का बता सकते हैं, तो टेल का लिख लेंगे। टेल का टी का कितना हो जाएगा? 20। एक का कितना हो जाएगा? 1। और एल 12 कितना हो जाएगा? 21 12 कितना हो जाएगा? 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए। 263 277 290 बढ़ते गया है, इसके बाद क्या आना चाहिए कहा है? तो 263 से 267 हो गया, 263 से कितना हो गया? 277, 290, 302, 313। आगे क्या आना चाहिए? यहाँ कितना बढ़ा है? 14। यहाँ कितना बढ़ा है? 13। यहाँ कितना बढ़ा है? 12। यहाँ कितना बढ़ा है? 11। यहाँ कितना बढ़ेगा? 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 323। ऑप्शन नंबर 1। अगला, रोहन डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन आप जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाएगा। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाए, डायरेक्शन बना देते हैं। ये है डायरेक्शन, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर जाता है। उत्तर का ओर कितना गया है? 3। ठीक है, तब वह बाएं मुड़कर 2 जाता है, फिर बायां मुड़ता है 2 जाता है। ठीक है, उत्तर गया था 3, यहाँ था रोहन, यहाँ से उत्तर, उत्तर यानी ऊपर की तरफ, देखिए उत्तर यानी ऊपर की तरफ 3, फिर यहाँ गया 2, फिर बायां मुड़ता है और 3 जाता है। तो यहाँ से वह बायां मुड़ेगा तो यहाँ आएगा, फिर 3 आया। ठीक है, और फिर इस स्थान से वह बायां मुड़ता है, तो जब यहाँ से बायां मुड़ेगा तो इधर जाएगा वह, इधर इधर 3 चला। तो कह रहा है अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर? अरे भैया यहाँ पे था पहले वह, यहाँ पे। इसका लंबाई 3 है तो यह भी 3 है, लेकिन इसका लंबाई 2 है और इसका 3 है, तो थोड़ा सा ये वाला, ये लंबाई से ये वाला थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तब रोहन कहाँ पर है? रोहन अब यहाँ पर है। तो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ कितना दूर है? 1। क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तभी तो ये 1 होगा, और यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रोहन अपना स्थान से कितना दूर में है? 1 किलोमीटर। कितना दूर में है? आरंभिक स्थान से 1 किलोमीटर का दूरी पर है। अगला, 5 से 13 बना है, 13 से 40, 40 से 104। आगे क्या होगा? यहाँ कितना बढ़ा? 8। यहाँ कितना बढ़ा? 27। यहाँ कितना बढ़ा? 64। यहाँ कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब। तो यहाँ कितना बढ़ना चाहिए? 125, यानी कितना बढ़ना चाहिए? 5 का क्यूब। तो 104 में 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 229, 229। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला देखिए, प्लस का अर्थ भागा है, घटाव का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, और भागा का अर्थ गुना है, तो क्या होगा? एक काम करते हैं,
कैसे बनाएंगे इसको, उतार लेते हैं यहाँ पे 8 4 6 3 4। अब साइन को चेंज करते हैं। भागा का अर्थ, भागा का अर्थ क्या है, भागा भागा, भागा का अर्थ क्या है, गुना, यहाँ पे बिठा देंगे गुना। घटाओ, घटाओ का अर्थ क्या है, तो घटाओ का अर्थ है जोड़, क्या है, जोड़। फिर से है प्लस, यहाँ पे प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भागा। फिर से है गुना, गुना, गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है घटाओ, क्या है, घटाओ। बस अब सवाल बना लेंगे। तो 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 को भागा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और घटाओ कितना है, 4। 32 2 34, 34 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, बेहतरीन सवाल है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया लीप ईयर पे डिपेंडेड है, पहले ही बता दिया हम, थोड़ा सा रखना चाहिए था सस्पेंस कि इसमें क्या रिलेशन है, कौन सा ऑड वन है, ऑड वन चुनना है, ऑड वन, ऑड यानी कि विषम चुनना है। कौन सा विषम है इसमें, अरे भैया 2012, अच्छा उसको छोड़िए, पहले 1998, ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर, अगर आप कैलेंडर नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिए, हमने अपने चैनल पर बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया हुआ है। लीप ईयर वही होता है जो 4 से भाग होता है। बस सवाल ख़त्म। सबको देखिए, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, तो इसमें ऑड वन वही चुनना था। तो ऑड वन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ये क्या है, एक लीप ईयर। बस यही बताना था इस कंसेप्ट में। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कह रहा है कि इसको अर्थपूर्ण बनाना है, अव्यवस्थित करके दिया गया, मतलब उल्टा पुल्टा करके दे दिया गया। इसको सजाना है, इसको सजाना है तो एगो मीनिंगफुल जो है वर्ड बनना चाहिए। तो इसको सजाएंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है 5 आना चाहिए कि 4 आना चाहिए कि 2 आना चाहिए कि 5, सबसे पहले स्थान पर। एक बात बताइए, जो सवाल दिया ना उस पर बढ़िया से फोकस करेंगे अपना, और अच्छा से उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो सवाल दिया उसमें हम अगर अच्छा से देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कि अच्छा भैया इसको हम, ये क्या लिखा हुआ है, स्पाइडर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पाइडर। भैया एस का वैल्यू, एस का जगह कितना लिखेंगे, 5, पी का जगह कितना लिखेंगे, 6, आई का जगह कितना लिखेंगे, 4। आपको इतना लिखना नहीं है, डी का जगह 3, ई का जगह 1, तो इतना लिखना नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। बस जहाँ आपको 5 6 मिलेगा वहाँ पे मार के उड़ा दीजिए एकदम। यहाँ 5 और 4 है, यहाँ 5 और 6 है, तो एस पी आना चाहिए, एस पी 5 6 होना चाहिए, 5 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आज लेने का प्रयास किया। अब 2-3 सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर देंगे, कुछ ना कुछ हम सेट में जरूर चेंज कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन को लगभग बदलते ही रह रहे हैं, और जो टाइप का पूछा जा रहा है सारा टाइप हम आपको कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप सेट लगा रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। आप 1 महीना सेट लगा कर देखिए, अगर आपका अंदर रीजनिंग में चेंजिंग नहीं आ गया तब आप कहिएगा। चलिए बनाते हैं इसको। कह रहा है क्यू अक्षर पी तथा आर के बीच में आया। कितना बार ऐसा हुआ है कि जो क्यू है पी तथा आर के बीच में आया हो, पी और आर के कहाँ आया हो, बीच में आया हो। बस खत्म हो गया सवाल। अब पढ़ते हैं, अब फोकस करेंगे अपना जो काम से मतलब है हमको। क्यू को फोकस करना है, क्यू को फोकस करिए। क्यू यहाँ पे है, कहीं इसका आजू बाजू कोई है नहीं है, इसको हटाइए ना, खत्म। पी क्यू यहाँ पे मिला, पी आर के बीच में है, हाँ भैया है, एक जन पे है, एगो। चलिए बढ़िया, आगे बढ़िए। क्यू यहाँ पे है, पी आर के बीच में नहीं भैया, ये नहीं है, इसको हटाइए। क्यू हाँ तो यहाँ पे क्यू है, इसको फोकस कीजिए। देखिए भैया एक और मिल गया, वाह। आगे बढ़िए, क्यू यहाँ पे क्यू है, लेकिन यहाँ पे पहले एम था उसका, ये भी नहीं होगा, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे भी एक मिल रहा है, पी क्यू आर बीच में है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्यू यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे भी एक है कि नहीं है। तो कितना बन गया, 1 2 3 4। टोटल कितने केस ऐसे बनेंगे जिसमें बीच में क्यू आ रहा है, तो टोटल कितने केस है, 1 2 3 4। टोटल कितने केस हो गए, 4 केस हो गए, ऐसे तरह से। ठीक है, तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं, आप उसको जरूर करके कमेंट्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।